दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ग्राफीय विधि से दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म का हल निकालना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये समीकरण है रैखिक समीकरण युग्म। हमें इसका हल निकालना है ग्राफीय विधि से। दोस्तों, रैखिक समीकरण युग्म का हल निकालने के लिए कई विधियां हैं, जैसे ग्राफीय विधि, फिर विलोपन विधि, ब्रजगुणन विधि, प्रतिस्थापक विधि। तो हमें इस समीकरण को ग्राफीय विधि से निकालना है हल। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। दोस्तों, ग्राफीय विधि से हल निकालने के लिए पहले समीकरण से कम दो हल की ज़रूरत होती है और दूसरे से भी दो हल की ज़रूरत होती है कम से कम। तो चलिए दोनों समीकरण को मान लेते हैं। एक को मान लेंगे एक और दूसरे को मान लेंगे दूसरा समीकरण। ठीक है, तो चलिए मानते हैं। तो देखिए x प्लस वाई बराबर 5 को मान लेते हैं समीकरण एक, और x प्लस 3y बराबर 7 को मान लेते हैं दूसरा समीकरण। ठीक है, तो देखिए जैसा कि हम बताएं कि ग्राफीय विधि से हल निकालने के लिए एक समीकरण से कम कितने हल की ज़रूरत होती है? दो। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, हल का मतलब होता है एक x और y का ऐसा मान जो समीकरण को संतुष्ट कर दे। क्या कर दे? समीकरण को संतुष्ट कर दे। तो x और y का वही मान उस समीकरण का क्या कहलाएगा? हल कहलाएगा। तो चलिए पहले समीकरण से हल निकालते हैं। देखिए, हल निकालने के लिए क्या करेंगे? x और y का मान रखेंगे, किसी एक का, या तो x का रखेंगे नहीं तो y का रखेंगे। जब y का रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा, और जब x का मान रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो चलिए रखते हैं। जब उससे पहले सारणी बना लेंगे। क्या करेंगे? सारणी बना लेंगे। तो देखिए, जब x बराबर रखते हैं कितना? 1। पहले लिख लेंगे समीकरण 1 के लिए ये कर रहे हैं कि किसके लिए? समीकरण 1 के लिए लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 1 के लिए देखिए समीकरण 1 ये है। तो जब x बराबर 1 रखेंगे इस समीकरण में, तब y का मान निकाल लेंगे। तो चलिए रखते हैं। देखिए x बराबर क्या रखेंगे? 1 प्लस y बराबर 5। ठीक है, अब देखिए तो ये प्लस में एक है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 5 माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए y बराबर कितना हो जाएगा? 5 में से 1 घटाएंगे 4। तो दोस्तों, जब हम x बराबर 1 रखें तो y का मान हमें क्या मिला है? 4 मिला है। देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। तो दोस्तों एक हल निकाल लिए। अब इसी तरह से दूसरा हल भी निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए आप देखिए आप स्वतंत्र हैं, आप किसी का भी मान रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो हम रख रहे हैं किसका मान? x का मान। तो लिखेंगे जब x बराबर 2। क्या? जब x बराबर 2, तब देखिए यहाँ इस समीकरण में रखिए 2। ठीक है, तो देखिए x बराबर क्या माने हैं? 2। तो यहाँ पे x के ऊपर रखेंगे 2 प्लस y बराबर 5। ठीक है, अब देखिए प्लस में 2 है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी y बराबर हो जाएगा 5 माइनस 2। अब देखिए 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा? 3 होगा। तो दोस्तों जब x बराबर 2 रखें तो y का मान हमें क्या मिला है? 3 मिला है। तो यहाँ पे लिख देंगे 3। ठीक है, तो देखिए पहले समीकरण से दो हल निकल गया। अब इसी तरह से दूसरे समीकरण से भी दो हल निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। समीकरण 2 के लिए। किसके लिए? समीकरण 2 के लिए। ठीक है, तो देखिए समीकरण 2 क्या है? ये है। यहाँ पे लिख लेंगे x प्लस 3y बराबर 7। ठीक है, अब देखिए इससे भी हमें दो हल निकालना है। तो देखिए जब रखेंगे, जब x बराबर मान लीजिए हम 1 रख लेते हैं, तो देखिए इससे पहले हम सारणी बना लेंगे। क्या करेंगे?
सारणी बना लेंगे। ये x और ये y, ठीक है। तो देखिए जब x बराबर 1 रखें तो अब इस समीकरण में 1 रखेंगे, ठीक है। तो देखिए x बराबर 1 तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस 3y बराबर 7, ठीक है। अब देखिए प्लस में है, एक इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी ये 3y बराबर 7 माइनस 1, ठीक है। तो ये 3y 7 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 6 होगा। अब देखिए गुना में 3 है, इधर जाएगा तो भाग में, यानी y बराबर 6/3, ठीक है। अब ये कट के हो जाएगा कितना, 2। तो देखिए जब x का मान कितना रखें, 1, तो y का मान हमें क्या मिला है, 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। अब इस देखिए एक हल निकल गया। अब इसी तरह से दूसरा हल भी निकालेंगे दूसरे समीकरण से। तो देखिए निकालते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है। जब मान लीजिए हम x बराबर 4 रखते हैं, क्या रखते हैं, x बराबर 4, तो देखिए इसमें रखेंगे, तो रखिए देखिए 4 अब प्लस 3y बराबर 7, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, प्लस में 4 है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी ये 3y बराबर 7 माइनस 4, ठीक है। तो देखिए 3y, अब 7 में से 4 घटाएंगे तो होगा 3। अब देखिए गुना में 3 है तो उधर जाएगा तो भाग में, यानी 3/3, कट हो जाएगा 1। तो दोस्तों जब x का मान 4 रखें तो y का मान क्या मिला है, 1 मिला है, ठीक है। तो दोस्तों दूसरे समीकरण से भी 2 हल निकाल लिए और पहले समीकरण से भी 2 हल निकाल चुके हैं, ठीक है। अब इसके माध्यम से हम ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। ग्राफ ये दोस्तों हम ग्राफ खींचते हैं। दोस्तों हम कलम से खींच रहे हैं, लेकिन आप पेंसिल से खींचिएगा, ठीक है, क्योंकि पेंसिल से ही खींचा जाता है, लेकिन हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम पेन से खींच रहे हैं, ठीक है। तो चलिए पेन से ग्राफ खींचते हैं हम। देखिए ग्राफ खींचेंगे, दोस्तों हम ग्राफ खींच लिए। देखिए ये जो है क्षैतिज रेखा, ये x अक्ष होता है, और जो ये ऊर्ध्वाधर रेखा है इसको बोलते हैं y अक्ष, ठीक है। तो देखिए इसको x अक्ष बोलते हैं, तो x, और ये हो जाएगा x डैश, ठीक है, और ये हो जाएगा y, और ये y डैश, ठीक है। तो देखिए ये मूल बिंदु है, क्या है, मूल बिंदु है। इसका नियामक होता है 0,0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ 5, 6, 7, ठीक है। इसी तरह से ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ठीक है। अब देखिए ये अब डैश की ओर लिखेंगे ना तब माइनस में होगा, किस में होगा, देखिए ये डैश की तरफ लिख रहे हैं तो डैश की तरफ लिखेंगे तो माइनस में होता है उसका मान, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे होगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए -1, -2, -3, -4, इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हम ग्राफ खींच लिए। अब जो हल ज्ञात किए हैं उसके हिसाब से खींचेंगे ग्राफ, ठीक है। ग्राफ खींचेंगे तो देखिए समीकरण 1 क्या है, देखिए समीकरण 1 के लिए ये सारणी है, इसके माध्यम से खींचेंगे ग्राफ। तो देखिए हमें चाहिए x अक्ष पर कितना, 1, और y अक्ष पर कितना चाहिए, 4,
प्लस में दोनों चाहिए, तो देखिए यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष पर कितना चाहिए, 1 ये है, और वाई अक्ष पर कितना चाहिए, 4 ये है। ठीक है, तो अब इसको इधर बढ़ाएंगे और इसको इधर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे मिल रहा है, तो इसका जो नियामक होगा ये बिंदु होगा। ठीक है, इन दोनों का जो बिंदु होगा, जो हल होगा ये होगा। ठीक है, और इसका नियामक क्या है, 1,4। देखिए लिखेंगे 4,1 नहीं लिखेंगे, ठीक है, 1,4 लिखेंगे, क्योंकि जो मान होता है निर्देशांक में वो पहले वाले मान एक्स अक्ष का होता है और दूसरे वाला मान वाई अक्ष का होता है। ठीक है, तो इसलिए 1,4 लिखेंगे। अब देखिए ये हल एक मतलब पहले हल से खींच दिए। अब देखिए इसी तरह से दूसरे हल से बिंदु प्राप्त करेंगे, तो देखिए दूसरा हल क्या कर रहा है, 2,3, यानी एक्स अक्ष पर हमें चाहिए 2 और वाई अक्ष पर चाहिए 3। ठीक है, तो देखिए एक्स अक्ष पर चाहिए कितना, 2, यहाँ पे 2, एक्स अक्ष पर 2 यानी ये हुआ, और वाई पर कितना चाहिए, 3 ये हुआ। ठीक है, तो देखिए जब 2 को इधर बढ़ाएंगे और 3 को इधर बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा, ये बिंदु मिल रहा है। ठीक है, तो इस बिंदु का नियामक क्या है, 2,3। ठीक है, अब देखिए अब इन दोनों बिंदु को मिला देंगे, क्या करेंगे, मिला देंगे और मिलाते हुए रेखा खींचेंगे। ठीक है, दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचेंगे। ठीक है, तो चलिए खींचते हैं। ये समीकरण 1 से खींच दिए, समीकरण 1 के लिए है ये। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 के लिए है, तो समीकरण 1 क्या है, तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, अब इसी तरह से समीकरण 2 से भी खींचेंगे, तो देखिए समीकरण 2 के लिए सारणी क्या है, ये है। अब इसके माध्यम से भी क्या खींचेंगे, रेखा खींचेंगे। ठीक है, ग्राफ पर चलिए खींचते हैं। देखिए पहला हल है 1,2 प्लस में है 1,2, तो देखिए 1 ये है, और एक्स अक्ष पर 1 चाहिए तो 1 मिल गया, और वाई अक्ष पर 2 ये, तो इधर इसको बढ़ाएंगे और इसको इधर बढ़ाएंगे तो ये बिंदु मिल रहा है। ठीक है, तो अब इस बिंदु का नाम क्या है, 1,2। ठीक है, अब इसी तरह से दूसरे हल से भी बिंदु प्राप्त करेंगे, तो देखिए दूसरा बिंदु क्या है, 4,1, यानी एक्स अक्ष पर चाहिए हमको 4, एक्स अक्ष पर 4 चाहिए और वाई अक्ष पर 1 चाहिए। ठीक है, तो देखिए एक्स अक्ष पर 4 और वाई अक्ष पर ये। ठीक है, वाई अक्ष पर क्या, 1, तो ये बिंदु मिला, तो इस बिंदु का नाम देंगे 4,1। ठीक है, अब इन दोनों बिंदु को मिला देंगे और मिलाते हुए रेखा खींचेंगे। ठीक है, चलिए मिलाते हैं। देखिए ये हुआ दूसरे समीकरण के लिए, तो दूसरा समीकरण क्या है, यहाँ पे लिख देंगे दूसरा समीकरण। ठीक है, तो x प्लस 3y बराबर 7 है। ठीक है, तो लिख देंगे। अब देखिए ये दोनों रेखाएं कहाँ प्रतिच्छेद की है, इस बिंदु पर की है, तो इस बिंदु का जो नियामक होगा वही इसका हल होगा। ठीक है, वही इसका हल होगा, तो देखिए तो ये क्या है, 4,1 है, यानी इसका जो हल होगा वो 4, इसका जो हल होगा वो 4,1 होगा। ठीक है, यानी x का मान हो जाएगा कितना, 4, और y का मान कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो यही 4,1 ही इस समीकरण युग्म का हल होगा। ठीक है, क्यों हल होगा, क्योंकि अगर रखेंगे x, दोनों समीकरण में x और y का मान रखेंगे तो समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसका हल हुआ। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।